बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 30 अक्टूबर 2025 जुमेरात का दिन और ये रात गए पाक फ़ज़ाइया ने इस वक्त सरहदों पर क़यामत बर्पा करके रख दी है। नाराए तकबीर की गूंज और पाक फ़ज़ाइया ने डबल फ्रंट अटैक कर दिया है। यानी कि जहाँ पर एक जानिब पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वॉर का आगाज़ किया गया, भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल बॉर्डर्स के ऊपर खड़े होकर हमले कर रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी जानिब जनाब जो पाक फ़ज़ाइया की जानिब से अब से कुछ देर पहले सरहदों के ऊपर जो सूरत हाल बनाई गई है, उसने पूरे के पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है और अफगानिस्तान की सरहद पर भी आग लग चुकी है। यानी कि अब अफगानिस्तान का कंट्रोल भी पाक फ़ज़ाइया के हाथ में आ चुका है। इस हवाले से तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है और सरगोदा, मर्दान, पेशावर की जो एयर बेसिस हैं, वहां से जंगी तैयारों के उड़ान की खबरें आ रही हैं। आखिर ऐसी हलचल क्यों मची हुई है, हाई अलर्ट क्यों जारी हो गया है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आ रही हैं। ये तमाम तफसीलात वन बाय वन आपके सामने रखी जाएंगी और रात के इस पहर आपसे मुखातिब होने का मकसद यह है कि इस वक्त जो दोनों बॉर्डर्स हैं, वहां पर हंगामी इमरजेंसी नाफिज हो गई है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करना है। आज कुछ देर पहले भारत की जानिब से वादी नीलम आजाद कश्मीर में पाक फौज की चेक पोस्टों के ऊपर एक धुआंधार फायरिंग की जाती है। अब पाक फौज ने भी वहां पर ठीक ठाक किस्म का जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन की चेक पोस्ट के ऊपर खातिर खा नुकसान पहुंचाया है। और जैसे ही ये जंग खत्म हुई, वहां पर जो फायरिंग का तबादला था वो रुकता है, तो उसके फौरी बाद जो भारतीय फ़ज़ाइया है उनके जंगी त्यारे एलओसी के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल पर प्रवाजें करना शुरू कर देते हैं। तो फौरी तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उनको एक्टिवेट किया जाता है और जिसके बाद इंडिया के जो फाइटर जेट्स हैं वो पीछे मुड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये आज जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूँ कि जो पाक फ़ज़ाइया है उनका डबल फ्रंट अटैक किस तरह से हुआ, क्या खबरें आ रही हैं। नंबर वन, दोनों ममालिक की जानिब से एक तो नोटम जारी होता है और अपनी अपनी फ़ज़ाई हदूद को बॉर्डर्स के करीब बंद किया जाता है। और अब आप देखें कि पाकिस्तान ने ये तीसरा नोटम जारी किया पिछले 48 घंटों के अंदर। तीसरा नोटम आया, ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान हैज इशूड अ नोटम एंड नोटम रिजर्विंग सी एंड एयरफोर्स of Karachi for a live weapon firing exercise from November 1st to 2nd November with airspace restricted up to 20,000 feet। ये कहा जा रहा है कि जो 23,000 की फीट की जो ये एक एयर स्पेस है उसको महदूद कर दिया गया है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है हमारी बहरिया की जानिब से। और अब पाकिस्तान जो है अरेबियन सी में पाक नेवी जो है अपनी जंगी एक्सरसाइजेस करने जा रही है। ये बहुत अनयूजुअल एक्टिविटी है कि जब भारत की तीनों फौजें जो हैं वो इस वक्त बॉर्डर्स के करीब पाकिस्तान के वहां पर अपनी जंगी एक्सरसाइजेस कर रही है और वहीं पर अब पाकिस्तान की तीनों यानी कि फ़ज़ाइया, हमारी फौज और हमारी जो नेवल फोर्सेस हैं वो एक्टिव हो गई हैं, वो भी अब अपनी अपनी वॉर एक्सरसाइजेस करना शुरू हो गई हैं। दूसरी जानिब अब जंग की तैयारियां शुरू हो रही हैं। 30 अक्टूबर है कल, यानी कि आज 30 अक्टूबर का आगाज हो चुका है रात के इस पहर। तो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मुकम्मल हंगामी मश्क का इनकाद किया जा रहा है आज के दिन सुबह। यह मश्क तमाम मुतल्लिका महकमों के दरमियान हंगामी रद्द-ए-अमल और हमआहंगी की जांच करेगा। मुसाफिरों और शहरियों को मशवरा दिया जाता है कि अगर वो धुआं एम्बुलेंसेस या रेस्क्यू गाड़ियां देखें तो घबराएं नहीं, ये तरबीती मश्क का हिस्सा है। तमाम फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी रहेंगे। ये खबर आ रही है कि अब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी जंगी तैयारियां हो रही हैं और ये कुछ तरबीती मशकें हैं जो रेस्क्यू को दी जा रही हैं, जो कुछ एम्बुलेंसेस को दी जा रही हैं, उनको बताया जा रहा है क्योंकि ये जंग जो है बड़ी खतरनाक होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ घंटों के अंदर, अगले कुछ दिनों के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कब भारत ने हमला करना है, वो भी हमला कर दे, हमें तो नहीं पता, लेकिन जो चीजें सिनेरियो नजर आ रहा है उसके मुताबिक तो भारत पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है, जिसके बाद हमारी तीनों अफवाज इस वक्त सुपर हाई अलर्ट पर जा चुकी हैं। अब देखिए क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा हम सवाल कि पाकिस्तान ने अपनी फजाई हदूद को बंद कर दिया है और अब इंडिया ने अपनी दर्जनों अहम रियासतों की फजाई हदूद बंद करने का हंगामी नोटम जारी कर दिया है और फिर पाक नेवी ने भी नोटम जारी किया कि इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल इसको बताई जा रही है। अब मैं जब आपको कह रहा हूं कि डबल फ्रंट अटैक हुआ है, ये खबर क्या आ रही है और हमारे जो जनाब पाक फज़ाइया है उन्होंने किस तरह से क़यामत बर्पा करके रख दी है, अब आप वन बाय वन ये जनाब खबरें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। नंबर वन,
इस वक्त जो खबर आ रही है अफगानिस्तान से, काबुल रेजिडेंट शेयरिंग वीडियो सेज दैट अनआइडेंटिफाइड ड्रोन्स आर करंटली पेट्रोलिंग द स्काइज ओवर काबुल। यानी कि नामालूम ड्रोन जो है वो इस वक्त काबुल की आसमानों पर जनाब वहां पर उनकी प्रवासें जारी हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ ड्रोन जो हैं वो इस वक्त काबुल में दाखिल हो गए हैं। अब यहां से आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान की फदाइया की जानिब से क्या एयर स्ट्राइक्स होने जा रही हैं। अभी तक कोई जब तक मैं ये खबर आपके सामने रख रहा हूं तकरीबन 12:28 हो गए जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और जब तक आप तक पहुंचेगी तो मुझे नहीं लगता कि ये हमला इतनी जल्दी हो जाएगा, लेकिन कुछ बड़ा होने जा रहा है। हमारी ड्रोन से इस वक्त काबुल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। इस वक्त अवाम के अंदर एंजाइटी वहां पर पाई जा रही है और कहा जा रहा है कि अब अफगानिस्तान जो है वहां पर कुछ बड़े अटैक्स होने जा रहे हैं, और जो दहशतगर्दों की अपना गाहें हैं, जो उनके सेल्स हैं, अब उनको निशाना बनाया जाएगा। अब एक और खबर सुने कि अननोन ड्रोन्स हैव बीन स्पॉटेड ओवर काबुल एंड कंधार सिंस द लास्ट, और पिछले 1 घंटों से काबुल और कंधार के अंदर, अब कंधार जो है वो तालिबान का गढ़ समझा जाता है और उनके वहां पर दफातर है, और अंदाजा करें कंधारी ग्रुप जो है क्या उनको टारगेट किया जाएगा, क्योंकि अब कंधार में भी पाकिस्तानी ड्रोन जो है उनको देखा गया है। एक और आप खबर सुने कि जनाब एरियल एक्टिविटी इज बीइंग रिपोर्टेड ओवर स्काइज ऑफ पाकिस्तान, फाइटर जेट्स आर फ्लोइंग ओवर पिशावर, मर्दान एंड सरगोदा अमाइड टेंशंस ऑन द बॉर्डर विद इंडिया। खबर आ रही है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर कुछ गैर मामूली फजाई नकलो हरकत जो है वो देखी गई है, जो आमतौर पर हम नहीं देखते, और ये उस वक्त हो रहा है जब वादी नीलम जो है वहां पर इंडिया की जानिब से फायरिंग की गई है, और फिर अब पाकिस्तानी फाइटर जेट जो है पिशावर, मर्दान और सरगोदा में जनाब उन्होंने वहां से फ्लाई किया है और उनकी बेसिस अप्लाई किया, क्योंकि बॉर्डर पर इस इंडिया के साथ भी टेंशन बताई जा रही है। यानी कि पाकिस्तान ने अब डबल फ्रंट अटैक करना है, और एक पाकिस्तान 2 मुल्कों के ऊपर भारी हो गया, जिसके बाद भारत भी हिला हुआ है और अफगानिस्तान की सरहद भी इस वक्त दहक उठी है। मजीद आपको मैं खबरें देना चाहता हूं कि पाकिस्तान पाक भारत अफगान जंग अलर्ट, 3 बड़ी प्रवासें हुई हैं। सोदा एयरबेसिस से कुछ जंगी तैयारी जो है उन्होंने प्रवास की, सोदा एयरबेस से। ये क्योंकि हमारा अपना शहर है और मेरा जो घर है वो बिल्कुल बेसिस के करीब है, और कुछ ऐसी आवाजें जो है वो यहाँ पर सुनाई दी गई हैं जो कि अनयूजुअल थी, तो उसके बाद लगा कि कुछ जंगी हथियारों की प्रवासें जो सरगोदा से उड़ी हैं, तो लिहाजा ये बड़ी जो है वो अनयूजुअल एक सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है कि जब अफगानिस्तान और इंडिया मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ 2 फ्रंट वॉर खोलने जा रहे थे, और वो इकट्ठा दायर है। कल भी टीटीपी की फिल्ट्रेशन हुई पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ने मौके पर, हमारी फोर्सेस ने वहां पर कार्रवाइयां की हैं और टीटीपी के दहशतगर्दों को जन्म हासिल किया, और आज जो है वो वादी नीलम के अंदर भारत की जानिब से अटैक होता है, और पिछले 48 घंटों के अंदर दूसरा बड़ा अटैक है। पहले वादी लीपा के अंदर भी भारत ने अटैक किया और दुश्मन जो है वहां पर फिर सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हो गया था। पाकिस्तान ने वहां पर भी इनकी चेक पोस्टों को जो है वो टारगेट किया था जवाबी कार्रवाई करते हुए। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर भारत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारी सरहदों के ऊपर आना शुरू हो गया है। आज भी जैसे उन्होंने वादी नीलम में कार्रवाई डाली, उनके फाइटर जेट्स पाकिस्तानी सरहद के ऊपर आते हैं। जैसे वो फाइटर जेट्स वहां पर आए तो फदाइया अलर्ट हुई, हमारी 3 एयर बेसेस अलर्ट होती हैं, फौरी तौर पर हमारे जंगी तैयारे वहां पर उड़ान भर के वहां पर पहुंच गए, जिसके बाद भारतीय फजाइया जो है वहां पर दम दबाकर भाग गई है, जिसके लिए वो मशहूर है। और अगर ये राफेल तैयारे उड़ाएंगे तो इनकी क्या औकात, क्या वक्त है, पाकिस्तान तो मिनट लगाएगा और ये राफेल तैयारे एक और गिरा दिया जाएगा। जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो कल भी मजाक उड़ाया कि पाकिस्तान ने इंडिया के बड़े खूबसूरत न्यू प्लेन जो है उनको गिरा दिया था। तो बिल्कुल अब की बात जो है वो कुछ ज्यादा खतरनाक होगा। इंडिया के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं कि हमने ट्राइशल जो ऑपरेशन है वो हम लॉन्च करना है, पाकिस्तान का इंच इंच हम तबाह कर देंगे। तो ये सारी चीजें देखें कि बिहार के इलेक्शन के साथ जाकर जुड़ती हैं कि अब इंडिया ने पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब आकर अब ये शरारतें करना शुरू कर दी हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस पे लाजमी हलक ने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।